अपनी कर्मों को समझें। गंगा सिर्फ शरीर धोती है। गहरी प्रेरणादायक कहानियां। एक बार शांत होकर बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में सिर्फ गंगा में नहाने से जीवन बदल जाता है? हम बचपन से सुनते आए हैं, गंगा पवित्र है, गंगा पाप धोती है, गंगा में डुबकी लगाने से सब साफ हो जाता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारे अंदर तक हिला देगी। गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, कर्म को नहीं। और जिस दिन ये बात समझ में आ गया, उस दिन जीवन बदल जाएगा। पाप पानी से नहीं, कर्म से बनते हैं। सोचो, अगर पानी से पाप धुलते तो मछलियां सबसे पवित्र होती है। अगर नदी में नहाने में इंसान का महान बन जाता है तो हर नदी किनारे रहने वाला संत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप शरीर पर नहीं लगते, पाप मन और कर्म पर लगते हैं। हम अक्सर बाहरी सफाई में लगे रहते हैं, नई कपड़े, साफ घर, सुंदर चेहरा, लेकिन क्या हमने कभी अपने कर्मों की सफाई की है? सबसे बड़ा धोखा खुद को धोखा देना है। दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद को धोखा देना सबसे खतरनाक है। हम क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, गलत किसी का दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं और फिर सोचते हैं चलो मंदिर चले जाते हैं, दान कर देते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? कर्मों का हिसाब पानी से नहीं मिटता। कर्मों का हिसाब सिर्फ अच्छे कर्म मिटाते हैं। गंगा क्या सिखाती है? गंगा सिर्फ नदी नहीं है, वो एक संदेश है। गंगा बहती रहती है, रुकती नहीं है। कोई इसमें गंदगी डाल दे फिर भी वो बहती रहती है। क्यों? क्योंकि इसका काम है देते रहना। वो सिखाती है पवित्रता बाहर से नहीं आती, स्वभाव से आती है। अगर तुम गंगा से सीखना चाहते हो तो सिर्फ नहा लो, नहाओ मत, गंगा की तरह बनो, देते रहो, बहते रहो, रुकना मत। कर्म की असली पहचान। आज तुम कौन हो? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी असली पहचान है तुम्हारे कर्म। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से याद रखते हैं। कोई इंसान करोड़पति हो सकता है, लेकिन अगर इसके कर्म गलत हर कर्म लौट कर आता है। ये दुनिया एक आईना है, जो तुम दोगे वही लौटेगा और आएगा। अगर तुम नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, अगर तुम प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये जीवन का नियम है। आज जो तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, इसलिए हर कदम सोच कर चलो। कर्म का फल देकर देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हम अक्सर कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जीवन बोने के बाद पैर बनने में समय लगता है। आज की परेशानी कभी कभी कल के कर्मों का फल होती है, और आज के अच्छे कर्म कल की खुशियां का बीज होते हैं। इसलिए अब मुश्किल समय आए तो घबराओ मत, बस ये सोचो कि शायद मैं आज अपना हिसाब चुका रहा हूँ। पूजा से ज़्यादा जरूरी इंसानियत है। मंदिर जाना अच्छा है, पूजा करना अच्छी बात है, दान करना भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। अगर तुम रोज मंदिर जाते हो लेकिन घर आकर माता पिता से बदतमीजी करते हो, अगर तुम पूजा करते हो लेकिन किसी गरीब को देखकर नजरें फेर लेते हो, तो सोचो क्या सच में पूजा पूरी हुई? भगवान को फूल नहीं चाहिए, भगवान को अच्छे कर्म चाहिए। सबसे बड़ी पूजा किसी का दिल ना दुखाना। जीवन में एक नियम बना लो, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी की मदद नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारे सब भी कर्म होते हैं, तुम्हारी सोच भी कर्म होते हैं, तुम्हारे व्यवहार भी कर्म होते हैं, और कई बार एक शब्द किसी की जिंदगी बदल देता है। खुद से ईमानदार बनो। सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम खुद से ईमानदार हो? दुनिया को जवाब देना आसान है, लेकिन खुद को जवाब देना मुश्किल है। रात को जब तुम अकेले होते हो
और आईने में खुद को देखते हो तो क्या तुम खुद से कहते हो कि मैंने आज किसी का बुरा नहीं किया? अगर हाँ, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। असली सफाई अंदर की होती है और हर रोज नहाते शरीर साफ करते हो, लेकिन आखिरी बार कब अपने मन की सफाई की थी? मन में गुस्सा, जलन, नफरत, ईर्ष्या ये सबसे बड़ी गंदगी है और ये गंगा से नहा नहीं धुलती। ये धुलती है माफ करने से, प्यार करने से, अच्छे कर्म करने से। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।